अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम हाज़रीन, मैं आपके सामने अल्लाह के फजल करम से दूसरी किस्त लेकर हाजिर हुआ हूँ जो 10 बातों पर मुश्तमिल है, और उम्मीद भी करूँगा कि अल्लाह ताला इन बातों पर मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इन्हीं बातों को हमारे आखिरत का जरिया भी बना दे। तो यहाँ पर दूसरी किस्त की पहली बात है कि किसी दाना शख्स ने कहा कि अच्छा साथी वो है जिसे देखना तुम्हें आखिरत अल्लाह की याद में मसरूफ कर दे, जिसे देखना तुम्हें अल्लाह की याद में मसरूफ कर दे, और जिसकी गुफ्तगू तुम्हारे इल्म में इजाफा कर दे, और जिसका अमल तुम्हें आखिरत की याद दिला दे। और दूसरी बात यह है कि किसी दाना शख्स ने कहा कि इज्जत दिल में होनी चाहिए, इज्जत दिल में होनी चाहिए, लफ्जों में नहीं, और नाराजगी लफ्जों में हो मगर दिल में नहीं। और तीसरी बात यह है कि किसी दाना शख्स ने कहा कि जिसे तकदीर पर यकीन होता है वो अपने ऊपर नाजिल होने वाली मुसीबतों से नहीं घबराता बल्कि सारे मामले को अल्लाह पर छोड़ देता है। और चौथी बात यह है कि किसी दाना शख्स ने कहा कि लोगों के सामने मुस्कुराते रहा करो और अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते रहा करो, क्योंकि दुनिया मुस्कुराने वालों को और अल्लाह ताला गिड़गिड़ाने वालों को पसंद फरमाता है। तो यहाँ पर पांचवी बात यह है कि किसी ने कहा कि जिंदगी में हमेशा 2 बातें याद रखना, जिंदगी में हमेशा 2 बातें याद रखना। जब गुस्सा आए तो कोई फैसला मत करना, और जब आपको खुशी हो तब आप किसी से वादा मत करना। और यहाँ छठवीं बात यह है कि किसी ने कहा कि मोहब्बत दूर के लोगों को करीब करती है और अदावत और दुश्मनी करीब के लोगों को दूर कर देती है। और सातवीं बात यह है कि किसी दाना शख्स ने कहा किसी को उसकी जात और लिबास की वजह से हकीर न जानो, क्योंकि तुम्हें देने वाला और उन्हें देने वाला दोनों एक ही है, वो अल्लाह है। वो उसे अता भी कर सकता है और आपसे ले भी सकता है। और आठवीं बात यह है कि किसी दाना शख्स ने कहा किसी का ज़र्फ देखना हो तो उसे इज्जत दो, किसी की फितरत देखना हो तो उसे आज़ादी दो, अगर किसी की नीयत देखनी हो तो उसे खर्च दो, और किसी की खसलत देखनी हो तो उसके साथ खाना खाओ, और अगर सब्र देखना हो तो उस पर तनकीद करके देख लो, या अगर खुलूस देखना हो तो उससे मशवरा करके देख लो, तो आपको पता चल जाएगा। और उसके बाद 9वीं बात यह है कि किसी दाना शख्स ने कहा तंगदस्ती में सखावत करना, तंगदस्ती में सखावत करना, गुस्से में सच बोलना और ताकत के होते हुए माफ कर देना अफजल तरीन नेकियों में से एक नेकी है। तो यहाँ 10वीं बात यह है कि किसी दाना शख्स ने कहा जो तुम्हें खुशी में याद आए, जो तुम्हें खुशी में याद आए तो समझ लो कि तुम उससे मोहब्बत करते हो, और जो तुम्हें गम में याद आए तो समझ लो वो तुमसे मोहब्बत करता है। ये 10 बातें थी जो आपके सामने मैंने अर्ज की हैं, और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हैं तो इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और ये जो बातें पेश करने का मकसद भी ये है कि बातें मैं अलग अलग जगह से इकट्ठा करके आपके सामने पेश कर रहा हूँ, और दुआ भी करूंगा कि लोगों को अल्लाह ताला समझ बूझ अता फरमाए और जो है नेकी के राह पर जो है लग कर रहने और अल्लाह की याद में मसरूफ रहने की हमें तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।